नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम 20/10/2022 का देखेंगे और आपके 7 जनवरी से आपके पेपर स्टार्ट हैं। तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे जिसमें हम लोग पहली शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 3 अंग्रेजी मिशनरी कैरी, मार्समैन और बार्ड। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 2, सेरामपुर के डेनिस एनक्लेव में रहते थे और काम करते थे। अगला क्वेश्चन आपका है, जून 2021 में यहाँ पर जगह खाली है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन 2, कालीबंगा जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में चीन के संघाई में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके वुशु में भारत का पहला पुरुष विश्व चैंपियन जो है वो कौन बना? तो ऑप्शन 4, प्रवीण कुमार बना। अगला, भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं और प्रत्येक ऋतु का अपना एक महत्व है। निम्नलिखित में से किसे वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 3, प्रगामी मानसून। अगला, भारत की डिजिटल मुद्रा को देश में पहली बार वर्ष 2023 की शुरुआत में जारी किया जाएगा। भारत में इस डिजिटल मुद्रा को कौन जारी करेगा? तो ऑप्शन 1, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन 4, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला, निम्न में से कौन सी योजना गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन 4, श्रेष्ठ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली भील जनजाति में सबसे प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 3, भगोरिया जनजाति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 3, देखिए पहला आपका है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, बिल्कुल सही है। औद्योग नीति 1948 में योजना आयोग की स्थापना का परामर्श दिया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1950 से 1955 की अवधि के लिए शुरू की गई थी, ये गलत है। और चौथा सही हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक उद्देश्य आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था। अगला, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आकार में 1 मिलीमीटर के मिलियनवे भाग वाला दुनिया का पहला आणविक रोबोट बनाया है जिसका उपयोग अणुओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है और यह नावेल ड्रग्स की खोज में मदद कर सकता है? तो ऑप्शन 4, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। अगला, कच्चे जूट और जूट के सामानों के निर्यातक के रूप में निम्नलिखित में से किस देश का स्थान जो है प्रथम है? ऑप्शन 4, भारत। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्म ऋण क्षेत्र के लिए विशिष्ट विनियमों के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक नई श्रेणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था को कब शुरू किया? दिसंबर 2011 में शुरू किया था। अगला है, ओणम को किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 3, महाबली। अगला, भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन 2, जनता को माना जाता है। अगला है, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो 13 दिसंबर वर्ष 2021 में पारित हुआ था। अगला, भारत में आदिम जीविका कृषि के लिए भूमि उत्पादकता की स्थिति को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? ऑप्शन 1, निम्न। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में
उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? तो ऑप्शन 2 जहांगीर। अगला आपका है, हाथी परियोजना के तहत किस टाइगर रिजर्व के पास रिसॉर्टों और होटलों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर था? तो 8.5%। समीकरण दिया गया, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए 5 सही 2/5, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 25 25 और 2 27, तो ये हो जाएगा 27/5 और ये माइनस का 7/5 कोष्टक के अंदर बंद, फिर गुणा ये 25/4 है। इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए 25/4 माइनस ये 10/2 है। इसको क्या करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, ये 5 आ जाएगा। फिर भाग 3 सही 3/4 है, तो 4 3 12, 12 और 3 15, 15/4 हो जाएगा। अब छोटे कोष्टक सॉल्व करते हैं, इसमें एलसीएम हो जाएगा 5, 27 में से 7 जाएगा तो 20/5 हो जाएगा ये। फिर गुणे ये 25 और 5 चक्कू 20, 20/4। फिर ये भाग लगा हुआ है 15/4। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 5 से ये काटते हैं, 5 चक्कू 20, 4 से ये काटते हैं और 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा और गुणे 4 ऊपर चला जाएगा तो इसको 4/15 हो जाएगा ये। 5 से ये काटते हैं, 5 3 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/3। ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इसको काटेंगे तो √3 इंटू 4 3 12 और 4 6 24, तो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें पहला है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों और संख्याओं को आपस में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसको इक्वेशन में LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 17 के बराबर आ जाए, मतलब इक्वेशन के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। तो LHS वाला पद लिख लेते हैं, 25 माइनस छोटे कोष्टक में 18 भाग 2, फिर है प्लस 62 गुणे 31, फिर आगे है प्लस 14। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 4। 18 की जगह 14 कर देंगे, 14 की जगह 18 और भाग की जगह गुणा कर देंगे, गुणा की जगह भाग, तो 25 माइनस भाग 25 माइनस छोटे कोष्टक में 18 की जगह 14 हो जाएगा, भाग की जगह गुणा हो जाएगा और फिर प्लस 62 गुणे और गुणा की जगह क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। फिर प्लस आगे है 14, 14 की जगह क्या हो जाएगा 18। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 25 माइनस 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, फिर प्लस 31 दूनी 62, तो 2 बार कटेगा, प्लस 18। अब जोड़ लेते हैं 25 और 2 27, 27 और 18 इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 7 15 की 5 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 45, 45 में से 28 को घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 जाएगा 1, तो आपका कितना आ गया 17। देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों को 1 से 6 से क्रमांकित किया गया, उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। पहले और दूसरे का कंपैरिजन करेंगे फिगर का, दोनों में एक संख्या आपकी कॉमन मिल रही है और अंक कौन कौन से क्रमांकित हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कंपैरिजन करेंगे, देखिए पहले फिगर में क्लॉक वाइज चलेंगे, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, दूसरे फिगर में 1 के बाद आ रहा है 6 और 6 के बाद आ रहा है 5। 5 का विपरीत फलक हो गया 3, 3 हो गया 5 हो गया, 2 का विपरीत फलक हो गया 6, 2 हो गया 6 हो गया, बचे आपके 4 और 1। तो 1 का विपरीत फलक पूछा गया तो 1 का क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है।
जो तरीका पहले से दूसरे बनने में, तीसरे से चौथा बनने में लगेगा, वही तरीका पाँचवें से छठा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट जो है लिख लेते हैं, JRW। जे का कोड देखिए 10 होता है, आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, डब्लू का कोड होता है 23। इससे क्या बनना है, AIN। ए का कोड होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। देखिए 10 से 1 बनना है, 9 की कमी हो रही है। 18 से 9 बनना है, 9 की कमी। 23 से 14 बनना है, 9 की कमी। अब हम लोग तीसरे से चौथा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FAQ। एफ का कोड होता है 6, ए का होता है 1, क्यू का होता है 17। इससे क्या बना है, WRH। डब्लू का कोड कितना होता है, 23 होता है। आर का होता है 18, एच का होता है 8। 6 से 23 बना, 9 की कमी। 1 से 18 बन रहा है, 9 की कमी। और 17 से 8 बना, 9 की कमी। सेम प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे LXP में। L का कोड होता है 12, X का होता है 24, P का होता है 16। 9 9 घटाएंगे, 12 में 9 घटाएंगे 3, 24 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 16 में 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 होता है C का, 15 होता है O का, 7 होता है G का। तो COG, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो घटते चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 32 के बराबर आ जाए। तो LHS वाला पद लिख लेते हैं, 19/3 प्लस 36 गुणे 2 और माइनस 43। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 3। गुणा की जगह भाग कर देंगे, भाग की जगह गुणा। तो 19 भाग है, भाग की जगह गुणा, प्लस 36 गुणा है, गुणा की जगह भाग कर देंगे, और माइनस 43। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करते हैं। 19 3 57 होता है, प्लस और 36 में 2 का भाग देंगे 18 और माइनस 43। जोड़ लेते हैं, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 कि 5 हाथ से लगा, 1 2, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 और 5 7। 75 में से 43 को घटा लेते हैं, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 4 गया 3। तो देखिए 32 के बराबर आ गया आपका, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। संख्याएं लिख लेते हैं, 2, 2, 4, 8, क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे 30 है और 32 गुणे 32, 128। देखिए 2 से 2 बना, 2 में 1 का मल्टीप्लाई। 4 से 8 बना, 4 में 2 का मल्टीप्लाई। 32 से 128 बना, 4 का मल्टीप्लाई। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का होगा, बीच में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा, तब हमें मिलेगा 30। और किस में होगा, 10 में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला निष्कर्ष है, पहला कथन ये है आपका, सभी ट्यूलिप क्या हैं, गुलाब हैं। तो सारे ट्यूलिप जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके गुलाब। वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सर सभी गुलाब क्या है, लिली हैं। तो सारे गुलाब जो हैं वो क्या हो जाएंगे, लिली हो जाएंगे। और सभी लिली क्या हैं, सूरजमुखी हैं। तो सारे लिली जो हैं वो क्या हो जाएंगे, सूरजमुखी। निष्कर्ष है, सभी गुलाब सूरजमुखी हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा का पूरा गुलाब जो है सूरजमुखी में समाहित है। पहला सही। कुछ गुलाब ट्यूलिप हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि गुलाब का कुछ हिस्सा जो है ट्यूलिप घेर रहा है। बिल्कुल सही। और कुछ सूरजमुखी गुलाब हैं, कुछ सूरजमुखी गुलाब हैं। बिल्कुल सही, गुलाब जो है सूरजमुखी का कुछ हिस्सा घेर रहा है, तो ये भी सही। तो ऑप्शन 2 सभी कथन अनुपालन करते हैं। अगला है, निम्न 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक उनमें से असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले MNOP, इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। M का कोड होता है 13, N का होता है 14, O का होता है 15, P का होता है 16। 13 से 14 बना 1 की प्रति, 14 से 15 बना 1 की प्रति, 15 से 16 बना 1 की प्रति। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। P का कोड होता है 16, Q का होता है 17, R का होता है 18, S का होता है 19। 16 से 17 बना 1 की प्रति, 17 से 18 बना 1 की प्रति, 18 से 19 बना 1 की प्रति। ऑप्शन 3 चेक करते हैं।
ई का कोड होता है 6, एफ का होता है, देखिए ई का कोड कितना होता है 5 होता है, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, एच का होता है 8। 5 से 6 बना 1 की प्रति, 6 से 7 बना 1 की प्रति, और 7 से 8 बना 1 की प्रति। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। एक्स का कोड होता है 24, डब्लू का होता है 23, वाई का होता है 25, जेड का होता है 26। 24 से 23 बना 1 की कमी, 23 से 25 बना 2 की वृद्धि, और 25 से 26 बना 1 की वृद्धि। देखिए ऊपर के 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन ऑप्शन 4 सबसे अलग है, तो यही असंगत हो जाएगा। अगला है, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। दर्पण प्रतिबिंब में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। सबसे पहले स्मॉल के का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर है स्मॉल ई का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, आप चेक कर सकते हैं, ऐसा। फिर है स्मॉल ए का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा करीब। फिर है 7 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा। फिर है 3 उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर है स्मॉल जे आपका ऐसा हो जाएगा। फिर है कैपिटल एफ आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में, तीसरे से चौथा बनने में लगेगा, वही तरीका 5वें से छठा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जाइंट से पहले से दूसरा बनाते हैं। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GIANT, जाइंट। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, आई का होता है 9, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है, IKZPB। आई का कोड होता है 9, के का होता है 11, जेड का होता है 26, पी का होता है 16 और वी का होता है 22। 7 से 9 बना 2 की वृद्धि, 9 से 11 बन रहा है 2 की वृद्धि, 1 से 26 बन रहा है, 1 से 26 बन रहा है। तो क्या हो रहा है, तो आपका 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी। फिर देखिए 19 से 14 से 16 बना 2 की वृद्धि, और 20 से 22 बना 2 की वृद्धि। स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट और लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट में 2 की वृद्धि और बीच में 1 की कमी। अब देखिए तीसरे से चौथा बनाते हैं। लार्ज के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LARGE। एल का कोड होता है 12 होता है, ए का होता है 1, आर का होता है 18, जी का होता है 7, ई का होता है 5। इससे क्या बन रहा है आपका, NCQIG। एन का कोड होता है 14, सी का होता है 3, क्यू का होता है 17, आई का होता है 9 और जी का होता है 7। 12 से 14 बना 2 की वृद्धि, 1 से 3 बना 2 की वृद्धि, 18 से 17 बना 1 की कमी, 7 से 9 बना 2 की वृद्धि, 5 से 7 बना 2 की वृद्धि। जो तरीका पीछे लगा वही तरीका आगे लगा, और यही तरीका टाइगर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, TIGER। टी का कोड कितना होता है, 20 होता है, आई का होता है 9, जी का होता है 7, ई का होता है 5 और आर का कितना होता है 18। 20 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 7 में घटाएंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, 18 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 22 होता है बी का, 11 होता है के का, 6 होता है एफ का, 7 होता है जी का, 20 होता है टी का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन है, जिसमें पहला है, इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला, यदि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि टॉगल केस लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, एग्जामिनेशन। अगला है, एक सेवा जो एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देती है, यह लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल, मितव्ययी और समायोजित साधन प्रदान करती है। तो ऑप्शन 1 ईमेल। अगला है आपका क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में
सीलिंग फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? तो ऑप्शन 2 10% होती है। MS वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से घटक कंपोनेंट में ईमेल प्राप्त होता है और वहाँ उसे प्रबंधित किया जाता है? ऑप्शन 4 इनबॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला निष्पादित होने पर एरर देगा? तो ऑप्शन 2। अगला है MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+W। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डेटा सत्यापन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में डेटा टैब में उपस्थित होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।